यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां समय जैसे थम गया था। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और मिट्टी से महकती गलियां थीं। इस गांव के लोग सीधे सादे थे, लेकिन उनके दिलों में एक अनकहा डर भी बसता था। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में रात बिताने वाला कोई भी इंसान कभी लौटकर नहीं आया। गर्मियों का मौसम था, लेकिन अचानक शाम को आसमान पर घने काले बादल छा गए। तेज बारिश और तूफान ने गांव में अंधेरा कर दिया। उसी समय एक अनजान आदमी गांव में दाखिल हुआ। वह लंबा, गठीला और देखने में शिक्षित लग रहा था। वह गांव के कुएं के पास पहुंचा और थके हुए स्वर में पूछा, क्या मैं यहाँ रात बिताने के लिए कोई जगह पा सकता हूँ? गांव के लोग उसे देखकर सहम गए। कोई भी उसे अपने घर में जगह देने को तैयार नहीं था। तभी गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति, रामदास, ने कहा, हमारे गांव में रहने के लिए जगह तो है, लेकिन एक सलाह है, तुम्हें यहाँ की भूतिया हवेली में नहीं जाना चाहिए। उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर? मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। मैं वहीं रुक जाऊंगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात का समय था। तेज बारिश और गरजते बादलों के बीच वह अजनबी हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजे की कड़कड़ाहट और अंदर फैले हुए जाले बताते थे कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपनी लालटेन जलाकर रोशनी की और देखा कि हवेली में पुराने फर्नीचर और धूल की परतें जमी हुई थीं। अचानक उसे सीढ़ियों की तरफ से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। क्या यहाँ कोई और है? उसने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। आवाज को अनसुना कर उसने एक कोने में अपनी चारपाई लगाई और सोने की कोशिश की। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दभरी थी कि उसकी नींद गायब हो गई। लालटेन लेकर वह आवाज के पीछे गया। आवाज उसे सीढ़ियों तक ले गई। वह ऊपर पहुंचा तो देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर बने पुराने चित्र दिखाई दिए। हर चित्र में अजीब अजीब चेहरे थे, जो जैसे उसे घूर रहे हों। कमरे में दाखिल होते ही हवा अचानक से तेज हो गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह कमरे में फंस चुका था। तभी उसे एक धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह चौंक कर चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी एक सफेद साड़ी पहने महिला उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध दोनों थे। उसने कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है। इस हवेली में आने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अजनबी ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह हवेली क्यों भूतिया है? महिला ने जवाब दिया, मैं इस घर की आखिरी मालकिन हूँ। वर्षों पहले मेरे पति ने मुझसे विश्वासघात किया। उसने मेरे प्रेम और मेरी वफादारी को धोखा देकर इस हवेली के तहखाने में मुझे मारकर दफना दिया। मेरा कंकाल और मेरी सारी सच्चाई आज भी उस तहखाने में छिपी हुई है। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी, जब तक इस सच्चाई को उजागर नहीं किया जाएगा। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाना मेरा कर्तव्य है। महिला की आंखों में कुछ पल के लिए एक चमक आ गई। उसने कहा, सुबह होने तक इस हवेली को मत छोड़ना। जो लोग डर से भाग जाते हैं वे कभी जीवित नहीं लौटते। अगर तुम वादा निभाओगे तो मेरी आत्मा तुम्हारा साथ देगी। अगली सुबह अजनबी गांव वालों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसने हवेली के तहखाने का जिक्र किया तो रामदास ने कहा, वर्षों पहले तहखाने को बंद कर दिया गया था। वहां जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। अजनबी ने लोगों को समझाया कि यह सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति का सवाल नहीं, बल्कि उनके गांव की शांति का भी सवाल है। गांव वाले सहमति के साथ उसके साथ चले। तहखाने को खोला गया। वहां एक कंकाल और उसके पास कुछ गहने और एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि महिला को उसके पति ने संपत्ति के लालच में मार डाला था। जैसे ही सच्चाई सामने आई, हवेली के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। वही महिला फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अजनबी को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ। तुमने न केवल मेरी आत्मा को शांति दी है, बल्कि इस गांव को भी मेरे डर से आजाद कर दिया। इसके बाद हवेली से अजीब घटनाएं होना बंद हो गईं। अजनबी का नाम गांव के लोग हमेशा सम्मान से लेते रहे। वह अजनबी कौन था और कहां से आया था, यह कोई नहीं जानता, लेकिन उसने जो किया वह हमेशा याद रखा गया।